नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को लिया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए समझदार जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4, 2। तो इसके भेद होते हैं 4। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी नमक जो है ये विशेषण नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी मूल अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शक्तिशाली। एक मिनट, इसका आंसर है डी शक्तिशाली। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चर्चित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए विशेषण। मटमैला जो है ये विशेषण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 9। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गुणबोधक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो उसे कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी निशाचर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अखाद्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनिकेत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17।
प्रश्न है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, अल्पज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है जो विकल्प का चयन करें जो इस श्लोक की सही विकल्प का चयन करें जो इस श्लोक की बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी लौकिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी उत्तरदायी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अध्ययन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 46। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए निर्भर, ये लिखा हुआ सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो उसे बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ये अशुद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मुझे वहाँ नहीं जाना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। सजा दी मृत्यु दंड चोर को राजा ने। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए सजा दी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी कुमार्ग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है घृणा शब्द का विलोम है। प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रेम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। रिजु का विलोम है। सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रिजु का विलोम है वक्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है अभ्यांतर का विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाह्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है मृषण का विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रुक्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है अनुरूप का विलोम है।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी प्रतिरूप। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 36। चिरंतन का विलोम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नश्वर। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऐच्छिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनुकूल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन, एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन डी अक्षी नयन दृग, ये सारे आंख के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनल आग का है, पवन अनिल समीर, ये सारे हवा के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी अचला। अचल गिरी इद्र, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, ये सारे हैं पहाड़ के, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी तोयज। जलद घन अम्र, ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वारिद। नीरज अरविंद उत्पल, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। ये वारिद जो है ये बादल का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हिमकर। दिनकर दिवाकर प्रभाकर, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी तड़ित सौदामिनी और चंचला, किसके पर्यायवाची हैं, बिजली के। आगे देख लेते हैं चंचरी किसका है, ये भंवरे का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन डी गीला आर्द्र और भीगा, ये नम के पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सीति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी अक्ष। दक्ष निपुण प्रवीण, ये सारे कुशल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उलझन, ये तत्सम शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ये चैत जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये तत्सम नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी उहुप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं, ये तत्सम शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपावली जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अमूल्य। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तत्सम। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है इच्छु का तद्भव है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ईक। इच्छु का तद्भव है ईक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अटारी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जीव, ये तद्भव है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा है जो आने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।